दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका रहने वाला है लाइट। तो चलो माय फ्रेंड्स फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है द वर्ड लाइट इज लार्जली नोन थ्रू द सेंस, कि भाई आपका जो लाइट वर्ड है इसको हम पहले से ही जानते हैं किसी ना किसी सेंस में, ठीक है। फिर कहता है द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस, दो if it we see mountain, rivers, trees, plants, chairs, peoples and so many other things around us, we also see clouds, rainbow and the birds flying in the sky. At night we see the moon and the stars. You are able to see the words and the sentences printed on this page. How is seeing made up पॉसिबल। माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आप दिन में बहुत सारी चीज़ें देखते हो या फिर आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे कि आप नदियाँ देखते हो, तालाब देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, आप पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते हो, आपने रेनबो भी देखा होगा, बादल भी देखे होंगे माय फ्रेंड्स, आसमान भी देखा होगा। अब अपने टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, आपके सामने जो ये अभी वीडियो चल रही है इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं माय फ्रेंड्स जो कि इन सभी चीज़ों को पॉसिबल बनाती हैं, जिसकी वजह से आप सभी इनको देख पाते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में यहाँ पे ये क्वेश्चन आया होगा। तो माय फ्रेंड्स इन्हीं कुछ बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ में, जो कि कहते हैं व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि हमें चीज़ों को विजिबल बना दी है, आई मीन ऐसी बना देती है कि हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि भाई हमें जो ये हमारी पेन, पेंसिल, फ़ोन, टेबल कुछ भी जो हमें दिखाई देता है वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यू मे से दैट आई सी दी ऑब्जेक्ट्स, आप ये बात भी यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मेरी तो आंखें दे रखी हैं भगवान ने, वो देख लेती हैं, ठीक है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, अब मानो यार आप कह रहे हो कि जो आपकी आंखें हैं वो देख लेती है। अब मैं क्या करता हूँ, आपका हाथ पकड़ता हूँ और आपको एक बहुत अंधेरे कमरे में लेके जाता हूँ, क्या वहाँ पे आप कुछ देख पाएंगे? आप तो अभी भी तो आपके पास आंखें हैं भगवान की दी हुई, लेकिन आप अभी भी नहीं देख पा रहे यार वहाँ पे क्या कुछ है। तो सोचो माय फ्रेंड्स कि ऐसी क्या चीज़ है जो बनाती है चीज़ों को कि आप उनको देख पाते हो। अब कहते हैं इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि भाई जो आपकी आंखें हैं वो सिर्फ अकेली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, उसको कुछ और भी चीज़ यहाँ पे चाहिए। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स एंटर आवर आइज दैट वी सी दी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बताता है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट हमारी आंखों की तरफ आती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को माय फ्रेंड्स वहाँ पे देख पाते हैं। The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it। अब वो आपका इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है कि मानो जो आपका ऑब्जेक्ट था, अब ये कोई बल्ब है तो इससे सीधी रोशनी आपकी आंखों में आएगी। अब मानो कोई ऑब्जेक्ट आपकी टेबल थी तो उसके ऊपर क्या होगा, आपकी जो लाइट है गाइज वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका कोई भी केस यहाँ पे हो सकता है। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है यू लर्न इन क्लास 7th दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, कि भाई आपने क्लास 7th के अंदर इस बात को सीखा था कि अगर आपकी कोई चिकनी और पॉलिश वाली सरफेस जो होती है वो आपकी शीशे की तरह यहाँ पे काम करती है। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। और माय फ्रेंड्स अब आपको ये तो पता ही है कि जो भी आपका शीशा होता है उसकी एक एबिलिटी रहती है कि भाई वो जो भी उसके ऊपर रोशनी पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर कहते हैं कैन यू टेल इन विच डायरेक्शंस द लाइट फॉल ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, लेट अस फाइंड आउट। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो उसके ऊपर वो लाइट गिरती है तो उसको वो कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? बाकी नहीं भी बता सकते तो कोई बात नहीं, अब हम इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और सबसे पहला लो ही आपके पास यही आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई जो आपकी रिफ्लेक्शन होती है उसका यहाँ पे क्या लो माय फ्रेंड्स आपका रहता है, ठीक है। अब इसके लिए माय फ्रेंड्स आपके पास गिवन है एक्टिविटी 6.1, तो चलो इसको आपके साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो अब कहता है फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल, टेक अ comb एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb.
from one side with slight adjustment of the torch and the comb you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of the light ray. What do you observe? अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या कहते हैं कि भाई आप एक कंघा लो और कंघे को लेने के बाद में उसके बीच वाला सिर्फ एक ऐसे पार्ट छोड़ के चारों तरफ उसके एक ब्लैक पेपर को ऐसे लगा दो। अब आपने लगा दिया और फिर आपको क्या करना है, एक टेबल के ऊपर ऐसे वाइट चार्ट को रखना है और सामने ऐसे एक शीशे को लगा देना है। फिर आपको उसको जो आपका कंघा था उसको ऐसे माय फ्रेंड्स सीधा खड़ा करके आपकी टेबल पे इधर से उसके ऊपर ऐसे रोशनी मारनी है। तो जो आपकी रोशनी होगी वो सिर्फ इसी एंड से यहाँ पे सीधी जाएगी और टकरा के ऐसे माय फ्रेंड्स आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको इस एक्टिविटी को यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे आगे बताता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द अनदर डायरेक्शन। कि भाई होगा क्या कि जब आपकी जो वो रे आई थी लाइट की ऐसे कंघे से निकल के वो आपकी शीशे से टकरा कर ऐसे चली जाएगी माय फ्रेंड्स। ठीक है, आई मीन वो जिस डायरेक्शन से आई थी वो उससे दूसरी डायरेक्शन में आपकी यहाँ पे जा रही है। फिर कहते हैं द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब माय फ्रेंड्स जो आपकी लाइट रहती है ना, आई मीन जो आपकी कंघे से निकल के शीशे से टकराई थी, उस लाइट रे को माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर, इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर बताता है द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। और जो माय फ्रेंड्स आपकी शीशे से टकरा कर वापिस जाती है उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब मे भी आपके दोनों डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे कि भाई ये आपका शीशा हो गया, ये आपकी लाइट आ रही है इसको हम बोल देंगे इंसिडेंट रे, और ये आपकी जा रही है इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये छोटी सी बात इन्होंने आपको अभी तक यहाँ पे समझाई है। फिर यहाँ पे कहते हैं अ रे ऑफ लाइट इज एन idealizations in reality we have a narrow beam of light which is made up of several rays। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये तो हमने यहाँ पे आइडियलाइजेशन के अंदर यहाँ पे देख लिया, लेकिन रियलिटी के अंदर माय फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपकी लाइट की पतली सी नैरो जो बीम आती है ना, उसके वो गाइज आपकी एक जो बीम होती है वो बहुत सारी लाइट रेज से मिलके यहाँ पे आपकी बनी होती है, उसके अंदर एक लाइट रे आपकी नहीं होती। फिर कहते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, अगर आपको हम इसको आसान भाषा में समझाना चाहें, वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। इसको आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए जो आपकी पूरी नैरो बीम आ रही है हम इसको एक रे बोल देते हैं। ठीक है, वरना माय फ्रेंड्स इसके अंदर आपकी बहुत सारी रे रहती हैं, आपको ये बात यहाँ पे समझानी थी बस इन लोगों ने। फिर कहता है draw line showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degree to the representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface. At that point, the angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection. Measure of the angle of incidence and the angle of reflection. Repeat the activity. Measure times by the changing the angle of the incidents. Enter the data in table 16.1. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को करने को क्या कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो माय फ्रेंड्स, ये आपने यहाँ पे एक्टिविटी की थी, अब यहाँ पे आप सभी को कह रहे हैं कि भाई जो आपका चार्ट है ना उसके ऊपर आप ऐसे लाइन बना दो कि भाई इधर से मेरी इंसिडेंट आ रही है और इधर से मेरी रिफ्लेक्टेड जा रही है। ऐसा बनाने के बाद आपको इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा देना है। आई मीन जो आपका शीशा है और जो कंघा इसको यहाँ से हटा दो, लाइट भी हटा दो, रूम की लाइट्स ऑन कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बीच में ऐसे एक लाइन को ऐसे खींचना है। ठीक है माय फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, अब आप ये तो जानते हो कि ये वाली आपकी इंसिडेंट है और ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड है। फिर कहते हैं कि आप जो यहाँ पे एंगल बनाओगे, ये वाला एंगल, इसको माय फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं आपका इंसिडेंट एंगल। आई मीन ऐसे कर देता हूँ इंसिडेंट एंगल। और जो माय फ्रेंड्स ये वाला एंगल आपका बनेगा इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। बस यही कुछ बातें माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना ये आपकी यहाँ पे इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको हम यहाँ पे नॉर्मल बोल देंगे। देखो फिर ये बच्चा यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा है, इसने कुछ ऐसे यहाँ पे बनाया, फिर ये हो गया आपका इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड और ये हो गई माय फ्रेंड्स नॉर्मल। आप फिर इनको वैसे माप भी सकते हो कि ये एंगल कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का आपका यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, फिर कहते हैं डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या अब माय फ्रेंड्स आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है जो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर यहाँ पे कहता है आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्या आपको ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रही हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि पूरे कंप्लीटली इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ।
फिर कह रहा है इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट केयरफुली इट इज सीम्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर माय फ्रेंड्स आपने सारी चीज़ों को सही रख के सही तरीके से इस एक्टिविटी को किया होगा तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल आएगा। फिर यहाँ पे कहता है दिस इज़ वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और माय फ्रेंड्स आपका जो रिफ्लेक्शन होता है ना उसका ये आपका लॉ है, इस बात को याद रखना कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये आपका क्या है माय फ्रेंड्स, एक लॉ है। फिर कहते हैं लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन रिफ्लेक्शन। तो चलो माय फ्रेंड्स एक एक्टिविटी यहाँ पे और करके देखते हैं आपकी रिफ्लेक्शन के ऊपर। सो माय फ्रेंड्स वो आपकी यहाँ पे निकल के आती है, एक मिनट, आपको जस्ट ये टेबल भी यहाँ पे फिल करनी है माय फ्रेंड्स। और ये टेबल पता है कैसे फिल करनी है आपको, जैसे यार आपका जो कंघे से लाइट जा रही थी ना ऐसे टकरा के आ रही थी तो बार बार आपको कंघे को थोड़ा आगे लेके जाना है, पीछे लेके आना है। आई मीन इस एंगल को चेंज करके ऐसे आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, तो उन सभी की जो आपकी ऑब्जर्वेशन आती है उसको यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो। बाकी चलो माय फ्रेंड्स हम बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की जो कि है आपकी 16.2, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं परफॉर्म एक्टिविटी 6.1 अगेन, दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिप पेपर और अ चार्ट पेपर। कि अब की बार आपको उस एक्टिविटी को दोबारा करना है जो आपने 6.1 को किया था, लेकिन अब की बार आपको यहाँ पे स्टिप पेपर या फिर जो आपका चार्ट पेपर होता है ना माय फ्रेंड्स वो लेना है। फिर कहते हैं लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एड्ज ऑफ द टेबल। और फिर आपको यहाँ पे जो आपकी शीट है माय फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा मतलब बियॉन्ड रखना है आपकी जो टेबल की एड्ज होती हैं उनसे। फिर कहता है कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल, look at the reflected ray, make sure that the reflected ray ends to the projected portion of the paper, bends that part of the projected portion on that the reflected ray falls, can you still see the reflected ray, bring the paper back to the original position, can you see the reflected ray again, what do you interpret। तो चलो माय फ्रेंड्स एक बार इसको आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अब देखो यार ये आपको ऐसे कहना चाहते हैं, तो इस एक्टिविटी को आपको कुछ इस तरीके से माय फ्रेंड्स यहाँ पे करना है। देखो ये आपका कंघा हो गया, ये ऐसे यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये जो आपकी शीट है ना इसको मतलब कि थोड़ा आपकी जो टेबल का एंड होता है ना, एक मिनट मैं ड्रॉ ही करके बताता हूँ आपको। देखो अब ये माय फ्रेंड्स आपकी टेबल हो गई, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे शीट रख ली। तो आपको क्या करना है, सीट को थोड़ा सा बाहर खिसका लेना है। तो बाहर खिसकने के बाद आपकी सीट कुछ ऐसे हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। फिर कहते हैं कि भाई आप इसको इतनी यहाँ से मतलब कि काट दो। फिर क्या करो कि आप ऐसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करो तो आपकी लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे नीचे करना है ऐसे, जैसे देखो यहाँ पे करके दिखा रखा है। देखो पहले ये आपकी ऊपर थी तो पूरी लाइट यहाँ तक आ रही थी, उसके बाद जब इसने नीचे कर दिया तो इसकी लाइट सिर्फ यहाँ तक आ रही। फिर आप उसको अगेन से ऊपर ले आओगे शीट को ऐसे काटने के बाद, तो वैसे आपकी अगेन से यहाँ पे हो जाएगी। मे बी माय फ्रेंड्स आप इसको समझ चुके होंगे और आपको थोड़ी आसानी मिली होगी इसको समझने में। फिर कहते हैं When the whole sheet of paper is spread on the table, it represent one plane। कि भाई जब आपकी पूरी शीट एक पेपर आपकी जो टेबल के ऊपर फैली हुई थी तो हम इसको कहते हैं माय फ्रेंड्स वन प्लेन। क्या है ये आपकी पूरी शीट एक प्लेन बोलते हैं हम इसको। The incident ray and the normal at the point of the incident and reflected ray are all in this plane। और माय फ्रेंड्स क्या होगा आपका जो भी, फिर अगर मानो ये पूरा आपका प्लेन है तो इसी के ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, इसी के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे भी रहेगी और नॉर्मल भी रहेगा, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन आप समझ गए मैं जो आपको बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। फिर आगे माय फ्रेंड्स आप सभी को कहते हैं द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द प्लेन, व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। और माय फ्रेंड्स जब आप पेपर को ऐसे बेंड कर देते हो, आई मीन काट के थोड़ा नीचे कर देते हो, तो तब क्या हो जाता है, तब आपका जो वो एक प्लेन था ना वो एक प्लेन यहाँ पे नहीं रहता। इसलिए माय फ्रेंड्स आपकी जो इंसिडेंस होती है और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे रहती है वो आपकी ज़्यादातर यहाँ पे मतलब सेम नहीं रहती, लेकिन वो रहती उसी डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे बताता है व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो माय फ्रेंड्स ये आपका जो रिफ्लेक्शन है उसका सेकेंड लॉ है, ठीक है, कि भाई आपकी जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो हरदम आपके एक सेम प्लेन में ही रहेंगी, ठीक है। अगर वो बेंड भी हो जाता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपका जो प्लेन रहेगा वो आपका प्लेन सेम रहेगा। अब जो बेंड हो गया उसके ऊपर आपको लाइट शो नहीं करेगी, लेकिन जो आपका प्लेन है माय फ्रेंड्स वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे कहता है पहेली एंड बोजो परफॉर्म द अबो एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम विद द सन
एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च, यू टू कैन यूज द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो पहेली और भोजन इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया तो उन्होंने यार बाहर जाके परफॉर्म किया क्लास से, और उन लोगों ने यहाँ पे सूरज की रोशनी की मदद ली, उन्होंने कोई टॉर्च वगैरह नहीं ली। तो आप ऐसे इस एक्टिविटी को खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो। फिर कहते हैं दीज एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ रे स्ट्रिक अपैरेटस। अब माय फ्रेंड्स, आपका जो रे स्ट्रिक अपैरेटस होता है आप उसकी हेल्प से भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। फिर यहाँ पे बोजो कहते हैं, बोजो रिमेंबर दैट इन क्लास 7th ही हैड स्टडीड सम फीचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। कि उसको यहाँ पे कुछ बातें याद आती हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट को किस तरीके से यहाँ पे बनाता है, कैसे उसके अंदर हमें अपनी पिक्चर दिखाई देती है। फिर पहेली आस्क हिम टू रिकॉल दोज फीचर, तो पहली इसको बता दिया कि क्या तुम उनको याद करके मेरे को भी यहाँ पे बता सकते हो। तभी बोजो कहता है वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, कि भाई क्या जो आपकी यहाँ पे इमेज होती है वो आपकी इरेक्ट होती है और अपसाइड डाउन होती है। फिर कहते हैं वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, क्या जो वो तुम्हारी इमेज रहती है वो उसी साइज की रहती है जिस साइज का आपको ऑब्जेक्ट होता है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट, क्या वो आपकी उतनी दूरी पे ही आपकी जो पिक्चर होती है मिरर के अंदर वो दिखाई देती है जितनी दूरी पे आप रियलिटी के अंदर खड़े होते हो। अब माय फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहे तो मे भी आपका बेस क्लियर बेस थोड़ा कच्चा हो सकता है, जो कि हमने 7th क्लास में स्टडी किया था। आपको ये चैप्टर भी यार बहुत ज़रूरी है स्टडी करना, तो आप जाइए हमारे चैनल पे, आपको 7th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को उठाइए। इस चैप्टर का आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है जो कि आपसे रिलेट करता है उसको देख लीजिए। अगर आपको देखना है, अगर आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर कहते हैं कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्या वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आएगी या फिर नहीं आएगी। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर इन द फ्लोइंग वे। तो चलो माय फ्रेंड्स, हम प्लेन मिरर के बारे में कुछ और बातें अब आगे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो यार स्टडी करते हैं हमारी एक्टिविटी 16.3 को। अब यहाँ पे कहते हैं अ सोर्स ऑफ लाइट O इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर P क्यू, कि भाई हमने क्या किया, आपका कोई प्लेन मिरर लिया यहाँ पे P क्यू, मे बी लोगों ने ऐसे लिया होगा आपका P क्यू मिरर, और फिर ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, कोई लाइट का सोर्स O मतलब कि यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर यहाँ पे कहता है टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट, फिर उसके ऊपर यहाँ पे दो रेज आई, एक तो आपकी OA और एक OC, और उस मिरर के ऊपर आके गिरी। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, क्या आप यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की यहाँ पे डायरेक्शन का पता लगा सकती हैं। तो जी हाँ यार मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं, अभी हमने पीछे जस्ट इसी बात को तो स्टडी किया है। फिर कहते हैं ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर P क्यू एट द पॉइंट A एंड C, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट A एंड C। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज, call the reflected rays AB and CD respectively, extend them further, do they meet, extend them backward, do they meet, now if they meet mark this point as I. For a viewer I at E, do the reflected rays appear to come from the point I, since the reflected rays do not actually meet at I but only appear to do so, we say that a virtual image of a point O is formed at I, as you have learned already in class 7th. Such an image cannot be obtained on a screen. अब देखो माय फ्रेंड्स, क्या बात यहाँ पे आप सभी को समझाते हैं, यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई देखो यार, ये हो गया आपका शीशा जो कि हमने लिया P क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो O है ना माय फ्रेंड्स, ये आपकी कोई टॉर्च हो सकती है, ये O पॉइंट ले लिया, ये आपकी कोई टॉर्च हो सकती है, बैटरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब कि यहाँ से आपकी लाइट आएगी बेसिकली। तो यहाँ से क्या हुआ माय फ्रेंड्स, एक तो आपकी OC और एक OA, ये तो हो गई आपकी OA और ये हो गई माय फ्रेंड्स आपकी OC। तो ये दो आपकी यहाँ से रे आई, और ये दोनों माय फ्रेंड्स आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड होंगी आपके शीशे के ऊपर, ये जाएगी ऐसे और ये जाएगी माय फ्रेंड्स आपकी ऐसे, तो ये ऐसे गई। तो आपका जो ये AB होगा ये हो गई रिफ्लेक्टेड, और ये जो AD होगा ये भी आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई माय फ्रेंड्स। ये दोनों बातें आप समझ पा रहे हो ना अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ। फिर यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप नॉर्मल बनाओ इसके ऊपर। अब आपको नॉर्मल पता है कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनेगा सर, ये लो भाई हमने बना दिया नॉर्मल। तो अब नॉर्मल बनाने के बाद माय फ्रेंड्स आप सभी को कहते हैं कि भाई अब आपको यहाँ पे क्या सीन दिखाई दे रहा है। तो माय फ्रेंड्स अब आप सभी को पता है कि भाई जब इस टाइप का आपका सीन होता है तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है माय फ्रेंड्स वो थोड़ा पीछे की साइड में जाके यहाँ पे बनता है, और ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके मिरर के ऊपर नहीं आ सकता, तो आप इसको देख भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो कुछ ये बातें माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पीछे समझाना चाह रहा था।
और ये बातें आपने अभी 7th क्लास के अंदर भी स्टडी की थी। इसलिए माय फ्रेंड्स मैं आप सभी को बोल रहा था कि भाई अगर आपने अभी तक 7th क्लास का जो हमारा चैप्टर था इसका लाइट से रिलेटेड वो अभी तक नहीं देखा है तो जाओ यार, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वीडियो को स्किप करके जो आपका मेन पॉइंट है, जो पॉइंट आपको नहीं पता है, जो आपको पता है वो छोड़ दो, जो आपको नहीं पता उनको एक बार देख लो यार, आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपका बेस और स्ट्रॉन्ग होगा और आपको चैप्टर समझने में बहुत हेल्प होगी। मैं आपकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं रहने वाला। अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए। फिर कहते हैं यू मे रिकॉल दैट in an image formed by mirror the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as the lateral inversion. अब माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कहते हैं कि आपको आपके 7th क्लास की ये बात भी यहाँ पे याद होगी कि भाई जो आपका मिरर होता है वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लेफ्ट में चीज़ होती है वो हमें राइट में दिखाई देती है शीशे के अंदर, और जो आपकी राइट में होती है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देती है। क्या ऐसा ही कुछ नहीं होता माय फ्रेंड्स? ऐसा ही कुछ होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? लेटरल इन्वर्जन। अब इस वर्ड को आप यहाँ पे याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम? लेटरल इन्वर्जन। वाओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, सारा कुछ याद कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को साथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जो कहते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कि भाई आपका जो रेगुलर होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ये सारी आपकी क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो यार माय फ्रेंड्स एक बार इनको भी स्टडी कर लेते हैं हमारी एक्टिविटी 16.4 की हेल्प से। सो यहाँ पे कहते हैं इमेजिन दैट parallel rays are incident on a irregular surface as shown in the figure 16.1। कि भाई हुआ क्या कि आपकी जो 16.1, एक मिनट छोड़ो इसको, अभी मैं पहले काम करता हूँ, उसको पूरा कंप्लीट स्टडी करता हूँ, फिर एकदम से आपको ड्रॉ करके अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। फिर यहाँ पे कहते हैं रिमेंबर that the laws of reflection are valid at each point of the surface. Use these laws to construct reflected rays at various points. Are they parallel to one another? You will find that these rays are reflected in different directions. अब my friend बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताता है, चलो मैं उसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि एक मिनट, हाँ यही बना देता हूँ। तो देखो माय फ्रेंड्स, अब आपकी जो कोई सरफेस है वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे किसी सोर्स से उसके ऊपर लाइट डाली, लेकिन जो आप लाइट डाल रहे हो वो पैरेलल डाल रहे हो। जैसे आपकी ये लाइट आई तो इसके पैरेलल में ही ये लाइट आएगी ऐसे। एक मिनट यार, यहाँ पे पहले आप इसको छोड़ दो यार, ये पैरेलल नहीं बनी मेरे से, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल आएगी। अब आपको पता है कि ये इससे टकराएगी यहाँ पे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा? वो यहाँ भी हो सकता है बिल्कुल, और यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है। अब ये जो टकराएगी ये आपकी क्या पता यहाँ पे चली जाए, यहाँ पे चली जाए। आई मीन फ्रेंड्स कोई ऐसे रेगुलर नहीं होगा कि भाई ये ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी, ऐसा सीन यहाँ पे नहीं होगा जो कि आपने प्लेन मिरर में स्टडी किया था। यहाँ पे ऐसे आपकी ऊबड़ खाबड़ सरफेस है तो लाइट भी ऐसे इधर उधर, ये आई इधर चली गई, ये आई उधर चली गई, तो ऐसा आपका ऊबड़ खाबड़ सिस्टम होगा। वही लोगों ने यहाँ पे आपको बना के बता रखा है। फिर आप सभी को देखो यार, आगे कहते हैं when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. Remember, अब देखो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को देखो, इसका डिफ्यूज का मतलब बताता है और कहता है कि भाई अब आपकी सारी रेज जो है ना वो माय फ्रेंड्स मतलब कि रफ भी हैं और इरेगुलर सरफेस पे किसी पे टकरा रही हैं, ठीक है, और वो आपकी पैरेलल यहाँ पे नहीं है। इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज। तो जो आपकी इस टाइप की यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है माय फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो कि यार हमने अभी अभी स्टडी की है कि जो आपकी सरफेस है वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, उसके ऊपर लाइटें आके ऐसे टकरा रही हैं और वो आपकी इधर उधर ऐसे ही जा रही है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर कहते हैं रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ अ कार्डबोर्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल हो गया है। ये माय फ्रेंड्स आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि यार ये देखो, यहाँ पे जो आपकी सरफेस है वही ऊबड़ खाबड़ है, तो यार रिफ्लेक्शन एंगल तो आपका ऐसा ही बनेगा ना फिर ऊबड़ खाबड़, तो इसलिए माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हो रहा है। फिर आगे आप सभी को बताता है On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. अब my friends आपकी कोई ऐसे समतल सरफेस रहती है, उसके ऊपर ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। अब हमने सारा कुछ स्टडी कर तो रखा है, तो ऐसे जाएगी। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को माय फ्रेंड्स हम रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे बोल देते हैं। और फिर कहते हैं इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद आगे अब माय फ्रेंड्स कहते हैं आप सभी को नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड इमेजेस लाइट। अब माय फ्रेंड्स जो भी यार हमारे आसपास है ना, हम कहते हैं कि भाई जो भी हमारे आसपास है हमें कैसे दिखाई देता है, तो हमारे आसपास जो भी है ना माय फ्रेंड्स वो सभी क्या करती हैं, चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। और उस रिफ्लेक्टेड लाइट जो है जब हमारी आंखों में जाती है तो उसकी हेल्प से हम देख पाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है,
ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आई होगी बातें, कुछ नहीं आई होगी, कुछ मैं आपको भी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। फिर यहाँ पे कहते हैं मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट। अब देखो माय फ्रेंड्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन लोगों ने हमको दिया है यहाँ पे। अब मानो यार हम यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है, उसके बाद ये हो गए आपके चंदा मामा, आप बोलते होगे चंदा मामा, देखो ये हो गई। यहाँ पे माय फ्रेंड्स आपका सूरज है, ठीक है। तो सीन क्या होता है कि जो सूरज की हमारी रोशनी होती है वो चंदा मामा पे जाके गिरती है, और फिर ये लाइट अपनी खुद की लाइट नहीं देता, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में पहुंचा देता है। तो हमें लगता है कि चंदा मामा चमक रहे हैं, ऐसा कुछ सीन होता है माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो यार रिफ्लेक्टेड करी किसने करी, आपके चंदा मामा ने करी, और वो आपकी आंखों में गई तो आपको चंदा मामा यहाँ पे दिखाई दिया। अगर आपका चंदा मामा उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करना छोड़ देगा तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो मे भी अब टॉपिक क्लियर है, तो ज़्यादा मेरे को यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं दैट्स हाउ वी सी द मून, और इस तरीके से माय फ्रेंड्स हमें चांद दिखाई देता है। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका मान जैसे चंदा मामा है, ये सूरज की रोशनी लेके आपकी आंखों तक पहुंचा रहे हैं और आपको लग रहा है कि चांद शाइन कर रहा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन करने का काम किया ना। तो इस टाइप के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं माय फ्रेंड्स, उनको हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बोल देते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर। फिर यहाँ पे कहते हैं कैन यू नेम सम अदर सच बॉडीज़, क्या आप हमें ऐसी कुछ और ऑब्जेक्ट्स के बारे में या बॉडीज़ के बारे में बता सकते हो। तो जी हाँ माय फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास से कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। फिर कहते हैं देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओवन लाइट सच एज द सन, फायर, फ्लेम ऑफ अ कैंडल और एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका सूरज हो गई, और माय फ्रेंड्स आग हो गई, जो आप आग जलाते हो, आपकी फ्लेम हो सकती है, इलेक्ट्रिक लैंप हो सकता है, जो कि अपनी खुद की रोशनी देते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं देयर लाइट फॉल ऑन आवर आइज दैट इज़ हाउ वी सी देम, तो उनकी जो रोशनी होती है हमारी आंखों में गिरती है और इस तरीके से हम उनको देख पाते हैं। फिर कहते हैं दी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओवन लाइट्स आर कॉल्ड नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, और जो माय फ्रेंड्स अपनी खुद की रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचाते हैं उनको हम यहाँ पे लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो अपनी खुद की नहीं पहुंचाते, रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका वो वर्ड, ठीक है। फिर कहते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इट इंसिडेंस और अनदर मिरर। अब माय फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के माइंड में यहाँ पे आ सकते हैं कि भाई देखो, ये आपका मिरर था, ये आपकी मानो बैटरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक शीशा मैंने और लगा दिया, तो आपकी इससे रोशनी गई, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंस हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। अब मैंने दूसरा शीशा रख दिया तो ये दोबारा से टकराएगी, क्या ये वापस जाएगी, क्या दोबारा से ये इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी। अब नहीं भी क्वेश्चन आया तो मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, अब क्वेश्चन आ गया होगा तो अब इसका आंसर लेने की भी जिज्ञासा आपके मन में जागी होगी। तो चलो यार एक बार इसको भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आता है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, क्या जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो अगेन से रिफ्लेक्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। तो चलो यार इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, शी ही make you sit in the front of a mirror. After your haircut is complete, he she holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आप किसी बार्बर या फिर किसी नाई के पास कभी गए होगे बाल कटवाने, आखिर जाते ही वैसे तो हम हर महीने, लेकिन आप गए होगे तो यार वो आपको क्या करता है, किसी आपको कुर्सी पे बिठाता है किसी शीशे के सामने, फिर आपके बाल काटने के बाद वो एक दूसरा शीशा भी लेके आता है और आपको दिखाता है कि भाई देखो कुछ इस तरीके की आपकी यहाँ पे कटिंग हुई है, ठीक है। फिर कहते हैं डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर ऑन द बैक ऑफ योर हेड। क्या आपको यहाँ पे एक बात को सोचने का ये नहीं लगता है कि भाई एक बात देखो यार, जो मेरी गर्दन के मतलब कि जो मेरे सिर के पीछे वाले हेयर हैं, समझ गया, पीछे वाले हेयर से मतलब मेरा कौन से वाले हेयर से मतलब है, तो यार वो हेयर्स हम ऐसे सीधे तो नहीं देख सकते, लेकिन वो जब दूसरा शीशा लेके आते हैं तो हमें वो भी दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है। फिर कहता है पहली रिकॉल हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ periscope as an extended activity in class 6. The periscope make use of two plane mirrors. Can you explain how reflection from the two mirrors enable us to see objects that is not visible directly? Periscopes are used in the submarines, tanks and also by the soldiers in the bunkers to see the things outside. अब my friends यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि भाई क्या पेरिस्कोप की बातें चल रही हैं,
और क्या कुछ ही मिरर की बातें चल रही हैं। तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे यही आप सभी को बता रहा है कि भाई जो आपकी सबमरीन्स होती हैं आपने गेम्स के अंदर देखी होगी, जैसे कि आपका GTA 5 हो गया, 6 अभी आ सकता है। तो माय फ्रेंड्स जो आपकी गेम रहते हैं वहाँ पे जो सबमरीन्स होती हैं आपकी जो पानी के नीचे, या फिर आपने गेम्स के अंदर देखी होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रियलिटी के अंदर में भी बहुत सारे बच्चों ने ना देखी हो। तो आपकी सबमरीन्स ऐसे पानी के नीचे होती हैं। अब आपको पता है कि माय फ्रेंड्स उनके ऊपर कुछ ऐसे आपका जाके ऊपर ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हमारे फ्रेंड्स हम देख पाते हैं। तो ये आपका पेरिस्कोप होता है, जो आपके बंकर्स होते हैं, जो कि आई ज़मीन के नीचे आपके घर होते हैं, वहाँ पे भी ऊपर ऐसा ही होता है भाई। ये इसको आर्मी वाले सोल्जर्स भी यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं लेकिन उनको बाहर का सारा सीन दिखाई दे जाता है। अब मे भी आपको बातें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, आपने वैसे कार्टून्स के अंदर भी ऐसी चीज़ों को माय फ्रेंड्स देखा होगा। बाकी यार ये देखो, कुछ ऐसे आपको आपका नाई दिखाता है और आपको आपको पीछे का सिर दिखाई दे जाता है। वो कैसे दिखाई देता है, अब आपको माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यार माय फ्रेंड्स आपको बताते हैं मल्टीपल इमेजेस के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भाई आप इस बात को तो पहले ही जानते हो कि जो आपका एक प्लेन मिरर होता है, अब माय फ्रेंड्स ये जो है आपका एक प्लेन मिरर है, वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज दिखाता है। What happens if two plane mirrors are used in a combination? तो तब क्या होगा माय फ्रेंड्स, अगर आपके दो प्लेन मिरर हैं उनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तब क्या होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा हमारी एक्टिविटी 16.5 के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट देम एट राइट एंगल ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग, टू हिंज देम you can use adhesive tape, place a coin in between the mirrors, how many images of coin do you see? My friends यहाँ पे आप सभी को क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, दो शीशों को ऐसे लगाओ, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे। आपका एक शीशा ये हो गया और एक शीशा ये हो गया, और फिर ये माय फ्रेंड्स कुछ ऐसे लगा रखे हैं। फिर यहाँ पे एक सिक्के को रख दो और फिर देखो कि आपको क्या सिक्का जो है आपको उसकी कितनी सारी यहाँ पे इमेज दिखाई देती है। फिर कहते हैं नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडिहेंसिव टेप ऑफ डिफरेंट एंगल्स, और फिर आप इसके जो एंगल्स है उसको चेंज करने की कोशिश करो, कभी 45 करो, कभी 60 करो, कभी 120, कभी 180। फिर कहते हैं प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन देम, नोट डाउन द नंबर्स ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस, और फिर आप देखने की कोशिश करो कि हर एक केस के अंदर आपको इस ऑब्जेक्ट की कितनी सारी इमेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, उनको काउंट करके आप अपनी बुक के ऊपर लिखने की कोशिश करो। फिर कहते हैं फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल प्लेस बिटवीन देम आर फॉर्म्ड, और फिर आप एक काम करो माय फ्रेंड्स, इन दोनों शीशों को ऐसे पैरेलल रख दो एक दूसरे के सामने, उसके बीच में किसी मोमबत्ती को या फिर किसी सिक्के को रख दो, और फिर देखो आपको उसकी कितनी इमेज यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो माय फ्रेंड्स ये कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको परफॉर्म करनी है। इनके आंसर आपको मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करनी है। वैसे आपका कोई डाउट है तो आप वो भी मेरे को कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो माय फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो में कोई और डाउट आता है और आप नीचे नहीं चाहते कि मैं कमेंट में बात करूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी माय फ्रेंड्स मैसेज भेज सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है, कि आप प्लीज़ दूर कर देंगे, तो मैं आपके डाउट को पक्का देख लूँगा और आपको यहाँ पे आंसर भी कर दूँगा। बाकी माय फ्रेंड्स इस वीडियो को आप याद से अपने फ्रेंड्स के साथ में यार शेयर कर देना, मैं बार बार बोलता हूँ, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी यार स्टडी कर पाएँ, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लगी है तो मत करो, डिसलाइक करने का मैंने डिसलाइक कर दो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं है, इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, तो यार भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को माय फ्रेंड्स ऑल पे सेट कर लो। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।